नमस्कार दोस्तों, मित्रों, माताएं एवं बहनें। आज गीता सार में हम महामृत्युंजय मंत्र की चर्चा करेंगे। सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, परंतु महामृत्युंजय मंत्र से सावन के महीने में शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्यु मुखात गतम प्राणम बलादकृष्य रक्षते। अर्थात निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। ओम महामृत्युंजय मंत्र एक महामंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में मिलता है। वहीं शिव पुराण सहित अन्य ग्रंथों में भी इसका महत्व बताया गया है। संस्कृत में महामृत्युंजय उस व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु को जीतने वाला हो। इसलिए भगवान शिव की स्तुति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। इसके जप से संसार के सभी कष्ट से मुक्ति मिलती है। ये मंत्र जीवन देने वाला है। इससे जीवनी शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही सकारात्मकता बढ़ती है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से हर तरह का डर और चिंता खत्म हो जाती है। शिव पुराण में उल्लेख किए गए इस मंत्र के जप से आदि शंकराचार्य को भी जीवन की प्राप्ति हुई थी। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुच्य मामृतात्। अर्थात त्र्यंबकम तीन नेत्रों वाले यजामहे जिनका हम हृदय से सम्मान करते हैं, सुगंधिम जो मीठी सुगंध के समान है, पुष्टिवर्धनम फलने फूलने वाली स्थिति, वह जो पोषण करता है, शक्ति देता है, उर्वारुकम ककड़ी इव जैसे इस तरह बंधनात् बंधनों से मुक्त करने वाले, मृत्यु से मोक्ष हमें स्वतंत्र करें, मुक्ति दें, मान अमृतात् यानी अमरता और मोक्ष दें। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली मंत्र अगर किसी को माना जाता है तो वो महामृत्युंजय मंत्र है। यह वही मंत्र है जो अकाल मृत्यु के भय और अपशकुन को टालने की क्षमता रखता है। इस मंत्र की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। आइए जानते हैं कि इस मंत्र के प्रभाव और इसकी रचना से कुछ जुड़ी हुई बातें। महामृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले मार्कंडेय ऋषि तपस्वी और तेजस्वी मृकंड ऋषि के पुत्र थे। बहुत तपस्या के बाद मृकंड ऋषि के यहाँ संतान के रूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। लेकिन बच्चे को लक्षण को देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि यह बिल्कुल अल्पायु है, इसकी आयु मात्र 12 वर्ष है। जब मार्कंडेय का शिशुकाल बीता और वह बोलने समझने योग्य हुए, तब उनके पिता ने उन्हें उनकी अल्पायु की बात बता दी। साथ ही शिव जी की पूजा का बीज मंत्र देते हुए कहा कि शिव ही तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते हैं। तब बालक मार्कंडेय ने शिव मंदिर में बैठकर शिव साधना शुरू कर दी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। हे महामृत्युंजय महादेव, मैं सांसारिक दुविधाओं में फंसा हुआ हूँ। रोग और मृत्यु मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और इस मंत्र के उच्चारण के बाद फिर जब मार्कंडेय की मृत्यु का दिन आया, उस दिन उनके माता पिता भी मंदिर में शिव साधना के लिए बैठ गए। यमराज को देख मार्कंडेय रोने लगे। जब मार्कंडेय की मृत्यु की घड़ी आई तो यमराज के दूत उन्हें लेने आए, लेकिन मंत्र के प्रभाव के कारण वह बच्चे के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और मंदिर के बाहर से ही लौट गए। उन्होंने जाकर यमराज को सारी बात बता दी। इस पर यमराज स्वयं मार्कंडेय को लेने के लिए आए। यमराज की लाल आंखें, भयानक रूप, भैंसे की सवारी और हाथ में पास को देखकर मार्कंडेय डर गए और उन्होंने रोते हुए शिवलिंग का आलिंगन कर लिया। जैसे ही मार्कंडेय ने शिवलिंग का आलिंगन किया, स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और क्रोधित होते हुए यमराज से बोले कि मेरी शरण में बैठे भक्त को मृत्यु दंड देने का विचार भी आपने कैसे किया। इस पर यमराज बोले, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। विधाता ने कर्मों के आधार पर मृत्यु दंड देने का कार्य मुझे सौंपा है, मैं तो बस अपना दायित्व निभा रहा हूँ। इस पर शिव बोले, मैंने इस बालक को अमरता का वरदान दिया है। शिव शंभु के मुख से ये वचन सुनकर यमराज ने उन्हें प्रणाम किया और क्षमा मांगकर वहाँ से चले गए। पृथ्वी पर जो 7 अमर व्यक्ति हैं उनमें मार्कंडेय ऋषि भी हैं। इनके अलावा अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जो अमर हैं। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि हम भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी कृपा दृष्टि से कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वह हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें। जिस प्रकार एक ककड़ी इस बेल रूपी संसार में पककर उसके बंधनों से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी में पक जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप में लीन हो जाएं। जय महाकाल।